तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस की बहुत दिनों के बाद एक 6000 पदों की भर्ती आई थी, वह भी कैंसिल कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, वह भी भर्ती रद्द कर दी गई है और यह भी नहीं बताया गया है कि आगे की डेट कब होगी, होगी भर्ती भी कि नहीं होगी। तो मित्रों, ये वैकेंसी क्यों कैंसिल कर दी गई? वैसे ही कई सालों के बाद, निरंतर प्रयासों के बाद तो यह वैकेंसी आई थी। इलेक्शन से जस्ट पहले वैकेंसी आती है, फिर कैंसिल कर दी जाती है। तो क्यों कैंसिल की गई थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, हर छात्र जो पढ़ रहा था इस फील्ड के लिए, इसके लिए तैयारी कर रहा, तो परेशान तो अवश्य होगा और उसका परेशान होना भी वाजिब है। तो इस परेशानी का सबक आप लोग आने वाले इलेक्शंस में वहाँ की राज्य सरकारों को या आपके जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनके सामने अवश्य उठाइएगा कि ऐसा क्यों किया गया था। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं विधानसभा के इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, देश में कुछ भी हो जाए, इलेक्शन टाइम पर होगा, भर्ती टाइम पर हो या ना हो। इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, वो सारे इलेक्शन टाइम पर होगा। इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक हैं। इसका समाधान मित्रों है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका समाधान है, वो दूसरा बात है। लेकिन इलेक्शन की वजह से जो हमें स्टूडेंट्स को, आप सबको सफ़र करना पड़ता है, यह क्यों बार बार करना पड़ता है? क्योंकि इलेक्शन भी टैक्स पेयर्स के पैसों से होता है। ना तो आपके लोकल एरिया के एमएलए, ना आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर पैसा दे देते हैं, ना देश के प्राइम मिनिस्टर या देश के एमपीज जो होते हैं ये पैसा दे देते हैं। ये सब हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से होता है। वो अंबानी से लेकर के एक छोटा सा टैक्स पेयर जो भी है, उन सब के पैसों से होता है। जैसा कि आपको पता भी है दोस्तों कि विधानसभा इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन, एक पंचायत लेवल के इलेक्शन में किस लेवल पर पैसा व्यय होता है। भारत दुनिया के सबसे अमीर देश नहीं है, लेकिन पैसा खर्च करने के मामलों में चुनाव में सबसे अमीर देश है। तो मित्रों, एकमात्र रीज़न है इस वैकेंसी के कैंसिल होने का कि अब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा। अब इसका टेंटेटिव डेट कब तक आएगा, छात्रों के मन में सवाल है। तो भैया, दिसंबर में तो इस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, दिसंबर में इस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो आप मान लीजिए एक महीना वो लोग पार्टी सार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे, जो जीतेगा जो हारेगा वो गम मनाएगा। कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इधर तोड़ो उधर तोड़ो, कुछ ना कुछ तो चलेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। तो मान के चलिए अब ये वैकेंसी आपकी अगले साल आने वाली है। अब इस साल 60 दिन 70 दिन इस साल में बचे हैं, 75 दिन बचे हैं। अगर आनी होगी तो आ जाएगी, लेकिन मान के चलिए कि ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में आएगी। अब खुद ही आप सोचिए कि आपका दिसंबर तक रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, दिसंबर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ओथ मान लीजिए आपका 15 दिसंबर तक मान लीजिए ओथ होगा, 10 दिन तो इसमें लग जाता है। 15 दिसंबर तक ओथ होगा, उसके बाद 10 दिन लगभग लग जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, किसकी किसकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इसको करने में 10 दिन लग जाएगा। आराम से दिसंबर पूरा हो जाएगा। फिर कहेंगे लोग अब भैया न्यू ईयर आ गया है तो छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी मिल गई, उसमें भी आप लोग मान लीजिए कुछ नहीं तो 10 दिन तो आराम से मान लीजिए। उसके बाद खिचड़ी आ जाएगा 14 जनवरी, उसमें कुंभ लगता है, तरह तरह की छुट्टियां रहती हैं। तो अराउंड मान के चलिए कि यह जनवरी में, यानी जैन के मंथ में यह वैकेंसी आएगी। 15 जैन के बाद मान के चलिए, मेरा मानना है ना कि इसको आप मान के चलिए कि ये वैकेंसी फेब तक आएगी आपकी, फेब के स्टार्टिंग वीक में या फेब के पहले 2-3 दिन में या जनवरी के लास्ट हफ्ते में, 26 जनवरी के बाद, अगर वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम करेगी तो। अदरवाइज़ वैकेंसी के बारे में राम मालिक हैं, वैकेंसी के मामले में राम मालिक हैं कि कब तक आएगी वैकेंसी। अगर सब कुछ सही चला तो भी मान के चलिए दिसंबर में इलेक्शन का रिजल्ट है और उसके बाद ही वैकेंसी की कुछ भी कहा जा सकता है। दिसंबर में रिजल्ट, 10 जनवरी तक कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद 14 जनवरी 15 जनवरी खिचड़ी मनाएंगे, 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे रिपब्लिक डे का, वही हमारे अधिकार हमको देता है और उसी की वजह से वैकेंसी भी आगे बढ़ेगी। तो कह देंगे लोग जनवरी के बाद में, उसके बाद हो सकता है कि अगले इलेक्शन तक टाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इलेक्शन के नतीजों के बाद एक खुशखबरी जरूर दी जाती है जनता को। तो यह मान के चलिए जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में से पहले वैकेंसी की उम्मीद कम मानिए। फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप मान सकते हैं आएगी, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ तो। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया तो हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाए। लेकिन एग्ज़ाम जो है ना मित्रों, वो मान के चलिए मार्च लास्ट तक होगा, मार्च लास्ट तक होगा। बताइए इसमें सफ़र कौन करेगा? जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, जिसकी एज एकदम पिन पॉइंट पर है, कुछ दिन पहले ही उसकी एज ख़त्म हो जाएगी, उसको दिक्कत होगा। जिसको सपोज़ करिए नवंबर लास्ट में इसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था, अब जिसका दिसंबर में लास्ट डेट होगा, उसको कितना सफ़र करेगा ये? तो उन दो लोग ज़्यादा सफ़र कर जाएंगे इसमें। अब एज में हो सकता है गवर्नमेंट छोड़ दे, लेकिन ऐसे मामलों में एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। किसी आपदा आने की स्थिति में रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन विधानसभा चुनाव आपदा नहीं है, अवसर है।
उम्मीद करते हैं मित्रों आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से कन्वे कर पाए होंगे। किसी भी भ्रम में मत रहिएगा कि वैकेंसी आ चुकी है, कोई कहेगा आ चुकी है तो कह दीजिएगा आप अपना मुंह बंद रखिए, वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है। किस बेसिस पे आएगी भैया? आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी गवर्नमेंट घोषणा नहीं कर सकती। आपकी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ इलेक्शन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, अभी आप प्रचार का अनुभव लीजिए, प्रचार के मजे लीजिए 2 महीने, उसके बाद ही आपकी अब वैकेंसी आएगी। सेंट्रल लेवल पे हो सकता है वैकेंसीज आएँ, हो सकता है बल्क लेवल में कोई वैकेंसी रेलवे की तरफ से रिलीज़ कर दी जाए इलेक्शन से कुछ महीने पहले। उसके लिए रेडी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुनेश्वर एजुकेशन वाला। मेरा किसी भी की तरफ कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, मैंने एक सटीक जानकारी आपके पास पहुंचाई है। आप मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।